एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम है, शाम के ना ठीक 6 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर में। वही फ्रेंड मेरी जिसके साथ में हमेशा बाहर कहीं भी जाती है घूमने वगैरह। तो आज हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, आज मैं जा रही हूँ उसके घर में। उसने कहा था कि चल आज घूमने नहीं जाएंगे, आज उसकी थोड़ा तबीयत भी ढीली चल रही है तो मैं उसके घर पर जा रही हूँ। उसने कहा कि हमारे घर पर आ जाना, तो मैं आज उसके घर पर जा रही हूँ। आपने ना उसको मेरी वीडियो में कभी नहीं देखा होगा क्योंकि वो मना करती, बोलती मुझे ना वीडियो में मत दिखाया कर, वो शर्माती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आपको मतलब आपने कभी इसको मेरी वीडियो में नहीं देखा होगा, बैक टू बैक देखा होगा, लेकिन फेस टू फेस आपने ना कभी इसको मेरी वीडियो में ना नहीं देखा होगा। तो देखते कब तक वो मेरी वीडियो में आती है। वैसे वो नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा शर्माती है, वो मना करती है कि मुझे वीडियो में नहीं लेना, तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती नहीं लेती हूँ। जो मना करता है एक बार कि हमको वीडियो में नहीं दिखाना है तो फिर नहीं दिखाना चाहिए, ठीक नहीं रहता है। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ अपनी फ्रेंड के घर और उनके घर से ना चारों तरफ का व्यू कैसा दिखाई देता है मैं उनके घर से आप लोगों को भी दिखाऊंगी चारों तरफ का व्यू। तो चलिए फिर आप लोग भी चलिए, आप लोगों को भी लेके चलती हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे। तो जाने से पहले ना मैं यहाँ पे तन्नू के लिए पराठा बना के रख रही हूँ। सुबह मैंने आलू के पराठे बचाए थे तो ये आलू बचा हुआ था, वो सो रखी थी, अभी वो सो के उठी तो उसको भूख लग गई। उसने कहा मम्मी मुझे भूख लग गई है, तो मैंने सोचा आलू तो मेरे पास रखा हुआ है सुबह का, तो उसके लिए मैं 2 पराठे बना के रख देती हूँ। एक पराठा तो मैंने यहाँ पे रख दिया बना के, ये रहा, और एक पराठा ये बन रहा है। तो पराठा बना के रख दूँगी तो वो खा लेगी। इसके बाद जाती हूँ अपने फ्रेंड के घर पे। तो मैं आ चुकी हूँ घर से बाहर और ये है हमारे घर के पीछे वाला रास्ता, नहर वाला रास्ता। सड़क की तरफ से भी रास्ता है दूसरी साइड से गेट से, लेकिन वहाँ से ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग कट पड़ता है, तो पीछे वाला रास्ता है शॉर्टकट। क्योंकि ये हमारे घर के पीछे ही घर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अगर सड़क के रास्ते से जाओ ना तो फिर दूर पड़ता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ से पीछे से शॉर्टकट रास्ता आ रही हूँ। यहाँ से एकदम पास में ही है। और इधर देखिए धानों के खेत पीछे, हमारे घर के जो पीछे खेत दिखते हैं ना, कितने हरे भरे और कितने बड़े बड़े हो गए हैं धान आजकल, देखिए। और ये रहा हमारे घर वाइट वाला, यहाँ पे कटहल का पेड़ आ गया आगे से ना, इसलिए ढक गया है। इस तरह से दिखाती है, ये रहा वाइट वाला जो दिख रहा है, ये है हमारा घर। तो ये रहा मेरी फ्रेंड का घर। मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे। अंदर बैठी होगी, बाहर में तो पता नहीं क्या हो सकता है, बाहर में होगी। जैसे ही मेरे हाथ में फ़ोन देखेगी ना तो अपना चेहरा छुपा लेगी। तो ये रहा इनका घर और यहाँ पे से लौकी की बेल लगा रही है, पूरा ऊपर छत में जा रही है लौकी की बेल। तो ये है मेरी फ्रेंड का घर। तो चलिए अंदर चलती हूँ मैं। तो ये रहा मेरी फ्रेंड का गार्डन, जहाँ पे कि ना भिंडियों के तो बहुत बड़े बड़े हमसे ऊँचे पेड़ हो रखे, लेकिन एक भी भिंडी इसमें नहीं भिंडी नहीं लगी इनमें, लेकिन भिंडी एक दिन में नहीं दिखाई दे रही है। ये रहा इनका छोटा सा यहाँ पे गार्डन है, कितने सारे शो प्लांट भी इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं, देखो ये है इनके शो प्लांट। मैंने एक बार पहले भी आपको वीडियो में दिखाया था, तो जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी होगी। तो अभी मैं ना इनकी छत पे आ गई हूँ और इनकी छत से ना चारों तरफ का व्यू देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और आसमान में देखिए ऊपर बादल भी लगे हुए हैं, बादल ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़े बहुत हैं बादल लगे हुए। तो ये है इनके घर से, मतलब इनके घर की छत से ना चारों तरफ का व्यू। और हमारा भी घर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। वो वहाँ पे से हल्का हल्का वाइट कलर का आपको घर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बेल दिखाई दे रही है ना, तो इस बेल के पीछे वाइट कलर का थोड़ा सा दिख रहा होगा, बाउंड्री दिखाई दे रही है वाइट और ग्रे, तो वो है हमारा घर। बाकी यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। तो अपनी फ्रेंड के घर से मैं आ गई थी और अब टाइम हो गया रात के 7:45। आजकल ना अंधेरा जल्दी हो जाता है, अब वैसे भी दिन छोटे होने लगे तो काफ़ी फर्क पड़ गया टाइम में। दिन ना
मतलब जल्दी अंधेरा होने लगा है, तो मैं घर पे आ गई थी। और घर पे आने के बाद ना मैं यहाँ पे बच्चों की यूनिफॉर्में प्रेस कर रही थी, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म धो रही थी ना। तो जब भी बच्चों की यूनिफॉर्म धोती हूँ ना, तो मैं बिना प्रेस के बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं देती हूँ, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है। और स्कूल में भी सिस्टर लोग बोलते हैं कि बड़ी क्लास में हो तो अपनी यूनिफॉर्म सेंस वगैरह ठीक रखा करो, ड्रेस सेंस पूरा ठीक होना चाहिए बच्चों का। और वैसे भी ना मेरा मन नहीं मानता है धुलने के बाद, तो फिर कपड़े थोड़े अजीब से हो जाते हैं, तो मेरा भी मन नहीं मानता है कि मैं ना बच्चों को बिना प्रेस की यूनिफॉर्म ऐसे दे दूँ। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। और दोनों बच्चे ना इस टाइम दूसरे कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। जब मैं अपनी फ्रेंड के घर से आई तो दोनों बच्चे ना अपना अपना बैग लेके बैठे हुए थे। उन्होंने पहले स्कूल का ट्यूशन का होमवर्क किया और उसके बाद ना वो पढ़ाई कर रहे थे। तो चलो फिर बच्चे तो पढ़ाई कर रहे थे, मैंने कहा मेरा ये प्रेस का काम रह गया, अगर मैं इसको अभी नहीं करती तो बाद में ना फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का खाना पीना लेट होता है। पहले मैं सोचती थी खाना पीने का काम निपटा दूँ, उसके बाद मैं करूँगी, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी तो 7:45 हो रहे हैं, 8 भी नहीं बजे, तो पहले मैंने इस काम को निपटा लेती हूँ, वरना फिर बाद में मेरे को लेट हो जाएगा। कभी कभी तो ये होता है कि रात के 11 साढ़े 11 बजे तक मैं बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करती हूँ। तो पहले मैं इस काम को ही निपटा देती हूँ और उसके बाद बनाऊँगी मैं अब। तो यूनिफॉर्म प्रेस करके मैंने रख दी थी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। रोटी सब्ज़ी मैंने बना ली थी। और यहाँ पे ना आज बच्चों ने दूध नहीं पिया था, बच्चों का मन नहीं था दूध पीने का, तो मैं यहाँ पे ना मैंने कहा चलो दूध नहीं पी रहे बच्चे, तो मैं सिवई बना लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ना सिवई बना रही थी। तो खाना पीना मेरा बन गया था और रात के अब 9:30 हो गए थे। हस्बैंड अभी तक नहीं आए थे। हस्बैंड इसलिए नहीं आए थे शायद कि इस टाइम पे ना बाहर बहुत तेज़ बारिश चल रही थी, हवाएं भी चल रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, और साथ में ना बहुत तेज़ बारिश चल रही थी। तो फिर हस्बैंड को शायद इसीलिए आने में लेट हो रहा था। तो यहाँ पे ना खाना बन गया था, तो मोनू को भूख लग गई थी। मोनू ने मेरे को कहा था कि मम्मी पापा, पहले तो ये पापा का वेट करा था, लेकिन बाद में इसको बहुत मतलब भूख कुछ ज़्यादा ही लग गई, तो उसने कहा मम्मी मेरे को दे दो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है खा लो। और तनु नहीं खा रही थी, उसने शाम को आलू के पराठे खाए थे ना, मैंने शाम को उसके लिए पराठे बनाए थे। तो उसने कहा कि मम्मी मेरा भी बिल्कुल खाने का मन नहीं है, आप मेरे लिए रख देना, मेरे को जब भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। तो उसने मना किया था। तो यहाँ पे ना मोनू को दे रही थी। और मोनू देखे यहाँ पे टीवी ला के बैठा हुआ। ये लड़का ना, इसका तो टीवी के बिना काम ही नहीं चलता। फ़ोन तो बहुत कम देखता है, फ़ोन से तो लगभग दूर ही रहता है, लेकिन टीवी चाहिए इसको दिन भर। अगर इसको टीवी के आगे बैठा दो ना, तो ये खाना पीना अपना सब कुछ भूल जाता है। इसलिए इसको बार बार बोलना पड़ता है कि अब पढ़ाई का टाइम हो गया, अब खाने का टाइम हो गया। तो बहुत ज़्यादा ध्यान इसका टीवी पे रहता है। तो मैं इसको बार बार समझाती रहती हूँ कि टीवी पे ध्यान कम देना, पहले खाना पीना खा लो। और होना भी चाहिए खाते हुए ना, ध्यान केवल खाने पे होना चाहिए, टीवी पे ध्यान नहीं होना चाहिए। तो लेकिन बच्चे कहाँ मानते, बच्चे क्या हम लोग भी कहाँ समझते इस चीज़ को। हम लोग भी, बड़े लोग भी जब खाते हैं तो टीवी या फ़ोन कुछ ना कुछ, अधिकतर लोगों की आदत होती है, तो हाथ में टीवी और फ़ोन होता है। तो बस यहाँ पे मैं मोनू को खाना खिला रही थी, मोनू खाना खा ले। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मैंने कल शाम को शुरू किया था, और कल ना मैं रात को इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि रात को फिर हम लोग लेट हो गए थे। हस्बैंड भी लेट से आए। हस्बैंड के लेट से आने का कारण ये था कि जैसे ही ना हस्बैंड के आने का टाइम हुआ, तो वैसे ही यहाँ पे अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, तो इसलिए हस्बैंड को आने में लेट हो गया। हस्बैंड लेट में आए, फिर हमारा खाना पीना लेट हुआ। बच्चों को तो मैंने पहले टाइम से खाना खिला दिया था, लेकिन हम लोग ना खाने पीने में काफ़ी लेट हो गए थे, 11:30 हो गए थे मुझे ऐसे काम निपटाते। तो उसके बाद फिर मैंने ये वीडियो आगे नहीं किया। तो अब सुबह हो गई है, तो अब इस वीडियो को मैं आगे कर रही हूँ। तो फिलहाल घर में झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, नाश्ता मेरा बन गया है, और हस्बैंड ना बाहर की सफाई कर रहे हैं। हस्बैंड ने मेरे को बोला कि तुम अंदर का काम देख लो, अंदर का झाड़ू पोछा करो, बाहर की सफाई मैं करता हूँ। बाहर ना बहुत गंदा हो रखा था। गंदा इसलिए हो रखा था कि कल रात यहाँ पे जब बारिश हुई ना, तो बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ हवाएं भी चली। तो हमने बाहर में बहुत सारे गमले रखे हुए हैं, तो उन गमलों में से पत्ते वगैरह, मिट्टी वगैरह झड़ जाती है ना। तो हस्बैंड बाहर चौक की सफाई में लगे। मैंने नहीं, खुद ही बोला कि मैं बाहर चौक की सफाई करता हूँ, तो वो कर रहे हैं बाहर चौक की सफाई। और नाश्ता मेरा बन गया है। उसके बाद हस्बैंड नहाएंगे, हस्बैंड नहा जाएंगे, उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। अब देखो ये रहे हस्बैंड, ये लगे हुए यहाँ पे बाहर की सफाई में। यहाँ पे गमले रखे हुए ना हमने, तो हवा चली थी रात को, तो पत्ते वगैरह, कितने सारे पत्ते वगैरह गिर गए। तो हस्बैंड बाहर की सफाई करने में लगे। बाहर देखिए अभी कितना गंदा होगा, सारे पत्ते कूड़ा कचरा, देखो कितना गंदा होगा बाहर का फर्श। अभी इधर भी ये गमलों के ना पत्ते वत्ते झड़ रहे हैं सारे। तो हस्बैंड कर रहे हैं बाहर की सफाई और मैं कर रही हूँ अंदर के काम। तो नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था और हस्बैंड भी जा चुके थे नाश्ता करके अपने काम से। और इस टाइम ना सुबह के 10 बजे 10 बजे का टाइम था। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने बर्तन धोए, और बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ पे अपनी किचन को साफ़ कर रही थी। इसके बाद बस मेरा यही काम रह गया था। इसके बाद नहाना धोना वगैरह, अपना झाड़ू पोछा तो मेरा सुबह ही हो गया था। बाहर की सफाई तो हस्बैंड ने कर दी थी, तो इसलिए ना मेरा काम थोड़ा कम हो गया था आज।
तो बस मैं यहाँ पे किचन को साफ़ कर लूँगी और किचन साफ़ करने के बाद मेरा नहाना धोना वगैरह है। कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं तो मैं हाथ से कपड़े नहीं धोंगी क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं और मौसम का भी ना यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा, कभी धूप आ रही है, कभी बारिश हो रही है, तो कपड़े मैं मशीन में डालूँगी सारे, हाथ से नहीं धोंगी कपड़े। तो अब घर के मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे और मैं आ गई थी बाहर में। अभी थोड़ी देर पहले ना सिलेंडर वाले भैया आए थे, हमारा ना एक सिलेंडर खाली हो गया था, तो कल हस्बैंड ने भैया को कहा था कि हमारे लिए लेके आ जाना। तो बस अभी वो भैया सिलेंडर दे के गए हैं और उन भैया ने ना सिलेंडर के ऊपर भी रख दिया था, तो उन भैया को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ना सिलेंडर भी हमेशा ऊपर घर तक ही रख देते हैं। तो बस ये सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ था। पहले मैंने इस सिलेंडर को ना ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि इसमें बहुत सारी धूल मिट्टी थी, तो मैंने कहा यार बाहर ना बारिश का मौसम हो रहा है, तेज़ बारिश आएगी तो अपना आप ये सिलेंडर धुल जाएगा। मैं अपना नहाना धोना करती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं माना तो मैं खुद से देखो इस सिलेंडर को धोने लगी। मैं चाहती थी इसको ऐसे ही रहने देती, बारिश से धुल जाता या फिर शाम को भी धोती, लेकिन मुझे अभी ये काम करना था। मुझे ऐसा ही है कि जो काम मुझे करना है तो बस उस काम को अभी करना है, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस वही मैं यहाँ पे सिलेंडर को धो रही थी और सिलेंडर को धोने के बाद ना मैंने यहाँ पे फ़र्श साफ़ किया। फ़र्श में भी ना काफ़ी सारा पानी हो गया था। पहले एक बार फर्श साफ़ कर लिया था, उसके बाद दोबारा से मैंने फर्श साफ़ किया, काफ़ी पानी हो गया था। तो ये काम भी यार मैंने खुद के लिए बढ़ाया, पहले ही इतने सारे काम थे घर के, ऊपर से एक और काम बढ़ा लिया मैंने। तो बस वही इसको धोने के बाद मैं यहाँ पे ना सारे तरफ से सफाई करती, पानी हो गया था, उस पानी को मैं झाड़ू से साफ़ कर दी पूरा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।